16 दिसंबर 2012 की एक सर्दी भारी रात ने भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना ली की जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। इस रात एक तिहाई साल की फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, जिसे निर्भया नाम दिया गया, के साथ हुआ वहशीक और अमानवीय अत्याचार ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक चैनल। पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब थैंक यू। हमें आपके एक सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है। तो चलिए शुरू करती है केस की शुरुआत। उस रात निर्भया और उसका दोस्त दिल्ली के मुनीरका से सकेट की तरफ एक प्राइवेट बस में सवार हुए। बस में पहले से 6 लोग मौजूद थे। राम सिंह ड्राइवर, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और एक अवियालिक अंडरिज। जल्द ही उन लोगों ने बस का दरवाजा बैंड कर दिया और निर्भया और उसके दोस्त के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। उसका दोस्त रेजिस्ट करने लगा, लेकिन उस पर लोहे की रोड से वार करके उसे बेहोश कर दिया गया। फिर निर्भया के साथ बड़ी ही निर्ममता से गंगरेप किया गया और लोहे की रोड के साथ उसका शरीर तोड़ दिया गया। ये सब सिर्फ 5 मिनट तक नहीं, बल्कि देर घंटों तक चला। बाद में दोनों को बस से नंगा बाहर फेंक दिया गया। जब कुछ लोग उन्हें रास्ते पर पाए तो तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई गई। निर्भया को सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। उसके अंदर के अंग, इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। डॉक्टर्स ने कहा कि वो एक लड़ने वाली थी, इसीलिए उसे निर्भया, फियरलेस कहा गया। लेकिन उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगाड़ती गई और 29 दिसंबर 2020 दिन को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में उसका देहांत हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने तुरंत केस की जांच शुरू की। सभी 6 दोषियों को जल्दी ही अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने दोष स्वीकार कर लिया और अवियालिक को जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत अलग रखा गया। बाकी 5 को ट्रायल के लिए कोर्ट भेजा गया। प्रोटेस्ट्स और देश का गुस्सा निर्भया केस ने पूरे देश में क्रोध की लहर पैदा कर दी। हर शहर के लोग सड़कों पर उतर आए, कैंडल लाइट मार्चेस और प्रोटेस्ट करने लगे। लोग कानून में बदलाव और महिलाओं के सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग कर रहे थे। कानूनी कार्रवाई और फैसला। ट्रायल कोर्ट 2003। ट्रायल कोर्ट ने सितंबर 2003 में 4 दोषियों राम सिंह के सुसाइड के बाद को दोषी करारा दिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। हाई कोर्ट 2014। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बनाए रखा। सुप्रीम कोर्ट 2017। सुप्रीम कोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया। मर्सी पिटीशन 2019 से 2022। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मर्सी पिटीशन दाखिल की गई, जो खारिज कर दी गई। अंतिम न्याय बैसक 2062 को 7 साल के इंतजार के बाद सभी 4 दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। ये भारत के इतिहास में एक ऐसा मोमेंट था जब पूरा देश एक लड़की के लिए इंसाफ के लिए एकजुट हुआ। निर्भया एक्ट इस केस के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2003 लागू किया गया, जिसमें रेप और सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए। अंतिम संदेश निर्भया का संघर्ष एक मिसाल बन गया। इस केस ने महिला सुरक्षा, कानूनी व्यवस्था और सामाजिक सोच पर बड़े सवाल उठाए। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने उससे कुछ सीखा? हर लड़की का सुरक्षित जीवन सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हक होना चाहिए। जस्टिस फॉर निर्भया सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक आवाज थी जो इंसानियत के लिए खड़ा होना चाहता था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट और सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाए।